हम पास्ट पेपर्स के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, तो मैंने जो लेक्चर लास्ट अपलोड किया था उसमें 2017 का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, 2015 का आई थिंक मैं करा चुका हूँ, सही है, और 2014, 13 और जो है हाँ 2013 के फेलियर का जो क्वेश्चन है, अगर आप लोग सारे पास पेपर्स देख रहे हो अपने पास, अगर नहीं है पास पेपर्स तो कोई इशू वाली बात नहीं है। जिनके पास फिलहाल पास पेपर्स नहीं है, मतलब ऐसे बच्चे जो कि नए एडमिशन वाले हैं और उनके पास, क्योंकि डिलीवरीज तो नहीं हुई होंगी, आपके पास पास पेपर्स नहीं है, तो वो लोग आज सर जुल्फिकार को मैसेज कर दीजिएगा। सर जुल्फिकार आपको एक पीडीएफ की फाइल भेज देंगे पास पेपर्स की, ताकि आप लोग जब क्लास ले रहे हो तो उन पास पेपर्स में से क्वेश्चंस को देखते रहा करिएगा साथ साथ मेरे। खैर बहरहाल, हम इस वक्त बात कर रहे हैं अपने पास एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स की। तो मैंने 2013 आपको होमवर्क दिया था, 2012 दिया था, और 2012 दिया था, और 14 मात ऐसी है, 12, 13, 14 दिया था होमवर्क में मैंने मात। माद जी सर। 12, 13 और 14 दिया था ना मैंने, 2012, 2013 और 2014 होमवर्क में। जी सर, यही 3 क्वेश्चन दिए थे। सही है, तो आप समझ लीजिए कि इसमें से एक क्वेश्चन तो वैसे ही कम हो गया आपका। 2013 वाला क्वेश्चन नहीं करना, उसके अंदर एक वैल्यू मिसिंग है जिसकी वजह से वो क्वेश्चन नहीं हो सकता। 2010 वाला क्वेश्चन मैं खुद करवा रहा हूं आपको। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, आ जाओ भाई। 2010 मैं हेडिंग डाल दूं बोर्ड पर। हम बात कर रहे हैं इस वक्त एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स की, और इसके अंदर हमारे पास जो एयर है वो एयर है 2010। क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दूं या सब, बल्कि नहीं, कुछ के पास तो नहीं है ना, तो मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रहा हूं, साथ साथ मेरे सारे कॉपी करते जाएंगे क्वेश्चन को भाई। What is the molecular formula of a compound that contains 80% carbon and 20% hydrogen? Its molecular mass is 30. सवाल कॉपी किया सबने मेरे साथ साथ? जी सर। ये बाकी सब भी बेटा बराहे करम, मैंने 50 दफा ये बात कही है, इंटरैक्शन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। साथ साथ बात करते रहा करो, जवाब दिया करो, अपनी प्रेजेंस को जरा जाहिर करो, वरना मौजूद तो जो है वो किरामन कातिबीन भी हैं, पता नहीं चलता, इसीलिए हल्के में ले लेते हैं हम उन्हें, फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं हम उनको भी। तो आप भी ऐसा ना हो कि फॉर ग्रांटेड हो जाए कहीं ज़िंदगी में। तो इसके लिए अच्छा ये है कि आप अपनी प्रेजेंस को महसूस कराइए, आप ज़रा बात करते रहिए ताकि हम अच्छे से सीख सकें। जो बात नहीं समझ में आए उसको पूछा करो फौरन। क्वेश्चन हमने लिख लिया है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड इज टू फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हमें मालूम करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक कंपाउंड का। ये जो कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें मालूम करना है, इस कंपाउंड के अंदर 80% कार्बन है, 20% हाइड्रोजन है। इस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास गिवन है वो है 30। तो अब जरा कोई मुझे बताएगा कि क्या स्टेप करना है मुझे सबसे पहले? कोई मुझे जरा जल्दी से बता दे बात। मैं नाम ले लूं जो जो पुराने हैं। सबसे पहले अनम फातिमा, फिर महाद रेहान, फिर मोहम्मद तहा, फिर सईदा दरशना, फिर सईदा राया। जल्दी से मुझे बता दो भाई,
जिनके मैंने नाम नहीं लिए वो बच्चे मेरी फर्स्ट क्लास ले रहे हैं आज, तो उनसे मैं इतना ज्यादा कंसर्न नहीं कर रहा हूँ। आप लोग मेरी क्लासेस लेते रहे हैं, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ, जल्दी मुझे बताओ क्या करना है इसमें। क्या कर रहे हो भाई? किसका इंतजार कर रहे हो? कयामत का हैं? उसके बाद माइक खोलोगे, बोल दोगे। हाँ भाई, अनम, अनम फातिमा। अब मैंने जिसका नाम लिया उसने सर नहीं पहले बोला। परसेंटेज वाला करते हैं शायद। एक मिनट सुमैया, मैंने जिसका नाम लिया उसने माइक नहीं खोला, तो मैं आज आपको एक बड़ी मज़ेदार सी चीज़ दिखाऊंगा। और वो मज़ेदार सी चीज़ ये होगी कि मैं उस बच्चे को मीटिंग से बाहर निकालूंगा। और जूम का एक मज़ेदार सा मामला ये है कि अगर आप किसी पार्टिसिपेंट को एक बार मीटिंग से बाहर निकालते हैं तो वो उस आईपी एड्रेस से कभी भी, यानी कि उस मीटिंग के अंदर तो वो एंटर नहीं हो सकता। तो सिर्फ सोचो, एक बार ना बोलने पे तुम्हारी आज की पूरी क्लास चली जाएगी। तो बेहतर ये है कि जब मैं पूछूं तो मुझे उसका जवाब मिल जाए। हाँ भाई, अब बोलो सुमैया, क्या कह रही थी आप? सर पहले परसेंटेज वाली चीज को सॉल्व करेंगे नहीं, मे बी। परसेंटेज देखो, वी हैव सम स्टेप्स हमारे पास जो स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले हम मालूम करते हैं मास, फिर हम मालूम करते हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज तो पहले से गिवन है, इसका मतलब सवाल के अंदर जो दो स्टेप्स हमें करने थे, यानी कि मास फाइंड आउट करना था, फिर परसेंटेज निकालनी थी, परसेंटेज तो सवाल में पहले से निकली हुई है। तो इस पे तो हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब। तो यानी कि परसेंटेज के बाद जो अगला स्टेप था, परसेंटेज के बाद जो अगला स्टेप था, वहां से हमें काम शुरू करना है। लेकिन एक मिनट रुकेंगे, पहले जरा ये देखो, क्या पता कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में सवाल में बताया गया हो, इसके अलावा भी तीसरी एक चीज हो, अक्सर ऑक्सीजन भी तो होता है। तो वो कैसे पता चलेगा कि तीसरी चीज है या नहीं है? इन दोनों की परसेंटेजेस को ऐड करो, 80 प्लस 20 क्या आंसर आता है? 100। अनम, अनम क्या आंसर आता है? मुझे लग रहा है अनम मीटिंग से बाहर जाने वाली है। अनम फातिमा, अनम फातिमा। अनम फातिमा, अल्लाह हाफिज। सर निकाल भी दें। निकाल ही रहा हूँ, मेरे लैपटॉप का कर्सर नहीं चलता ना। चलो भाई, अच्छा भाई, तो मैं ये कह रहा था कि 80 प्लस 20 मात क्या हो गया, कितने हो गए? 100। 100 हो गए। 80 प्लस 20 कितने हो गए? 100 हो गए। तो मुझे बताओ दरशना, दरशना, जी सर। दरशना, मुझे बताओ कि परसेंटेज तो निकली हुई है, इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा? एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो आओ चलो जरा एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट करते हैं। अब जो बच्चे नए हैं वो इस स्टेप से कैरी करेंगे, पीछे के स्टेप्स हम देखेंगे। आप अगर कोई पुरानी वीडियो जो क्लासरूम पे पढ़ी है उसके अंदर अगर ये वाला लेक्चर होगा तो लाजमी तौर पर आप उसमें से देख सकते हैं, वरना अगर कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लेना। हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप होगा हमारा एटॉमिक रेशियो का। राया, राया, जी सर। राया, मुझे बताओ एटॉमिक रेशियो कैसे निकलता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्या हुआ, इतनी देर से सोच रही हो? जी सर बोल के गायब हो गई तो। मास एटॉमिक रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जल्दी बताओ। सर एटॉमिक रेशियो उसका मास, उसकी परसेंटेज, ठीक हम्म। है,
डिवाइड बाय उसका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब कार्बन की परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज ऑफ कार्बन ऊपर और नीचे आएगा एटॉमिक मास किसका, उसी एलिमेंट का जिसकी परसेंटेज रखी है, जिसका रेशो मालूम कर रहे हो ना, उस एलिमेंट की परसेंटेज रखो, डिवाइड करा दो उसके एटॉमिक मास से। हाइड्रोजन में आ जाओ, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन रखनी है और डिवाइड कराना है एटॉमिक मास से। आओ जरा वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। राया, कार्बन का परसेंटेज कितनी है सवाल में? ये तो बता दो, सवाल में लिखा हुआ है। सर उसका मैसेज आया है। अच्छा, मैंने देखा नहीं। नेट बहुत slow, ये भैया ये 80% हो जाएगा, दैट्स गुड। तो 80% है। ताहा का भी माइक खराब है, ताहा से मैं क्या पूछूंगा, ताहा मुझे मैसेज कर देगा फिर है फौरन। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन ये है भैया 12। आ जाओ यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितनी थी महाद? क्या कह रहे महाद, सर? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितनी गिवन है सवाल में? 20। 20। और एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है 1। जरा जल्दी से, इसका तो आंसर 20 ही आएगा, मैंने 20 रखा। जल्दी से जरा डिवाइड करके मुझे बता दो कोई कि 80 डिवाइडेड बाय 12 क्या आंसर आ रहा है। 80 डिवाइडेड बाय 12 क्या आंसर आ रहा है? 6.6। 6.6 6.66 आ रहा है। दैट्स गुड। हम बात को आगे बढ़ाते हैं। आंसर आया 6.66। अब ये है एटॉमिक रेशो। ये क्या है? एटॉमिक रेशो है। एटॉमिक रेशो में हम एटॉमिक रेशोस कैलकुलेट करने के बाद अगर याद हो पॉइंट जो मैंने लिखवाया था, तो उस पॉइंट के मुताबिक यहां पे क्या करना है मुझे इस वक्त? कोई सिलेक्शन करनी है। लीस्ट एटॉमिक रेशियो। लीस्ट, इन दोनों में से सबसे छोटी वैल्यू। अब्दुल मुईज, अब्दुल मुईज तुमसे पूछ रहा हूं भाई, जी सर। इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है? 6.66 छोटी है, 20 छोटी है? 6.66 सर। 6.66 छोटी है। तो जरा सुमैया मुझे ये बताओ अगला स्टेप कौन सा होता है? सुमैया, सुमैया अली, ऐसी नाम है मेरा। हाँ, मुझे लग रहा है आज मेरी सर क्लास में, लीस्ट एटॉमिक रेशियो अरे फाइंड करेंगे। आपने बिल्कुल लास्ट मोमेंट्स पे बोला, वरना मैं अगली बात ये बोलने वाला था कि मुझे लग रहा है आज मेरी क्लास में सिर्फ 4-5 बच्चे ही होंगे, 2-3 ही रहेंगे बस क्लास लेने के लिए। ये तो करना पड़ेगा, अब मुझे लग रहा है मुझे ये करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर तुम लोग चलोगे नहीं सही से। तो भैया हमें फाइंड आउट करना है लीस्ट एटॉमिक रेशियो। एंड हाउ वुड वी फाइंड द लीस्ट एटॉमिक रेशियो? फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड द लीस्ट नंबर इन बोथ ऑफ द थिंग्स. The first one is 20 and the second one is 6.66. So as the Abdul Muiz said that this 6.66 is the least one. तो अब आ जाते हैं जरा, हमें कार्बन के लिए भी निकालना है, हमें हाइड्रोजन के लिए भी निकालना है। दोनों के रेशोज रखो। कार्बन का आया था 6.66, हाइड्रोजन का आया था 20, रख लिया। कार्बन का 6.66 महाद किससे डिवाइड कराऊंगा मैं? लीस्ट एटॉमिक रेशो निकालने का तरीका क्या होता है कि उस एलिमेंट का जो रेशो आया है, जो एटॉमिक रेशो आया था, उसे लीस्ट एटॉमिक रेशो से डिवाइड करा दो। महाद किससे डिवाइड कराऊंगा 6.66 को मैं? महाद, यार मेरा नेट सही चल रहा है? अगर तुम लोगों के फोन्स वगैरह में मुझे ये बात बताओ, सिग्नल्स बने हुए आते हैं साइड में, जरा देख के मुझे बताओ। ठीक है सर। सही आ रहे हैं? अच्छा, तो तुम, मुझे लगा शायद मेरी आवाज नहीं जा रही। खैर, तो महाद जरा जल्दी बता दो भाई। महाद, ये कहाँ चला गया है? और कौन है? राया, राया अली, सैयदा राया
अली 6.66 को हम किस वैल्यू से डिवाइड कराएंगे? लीस्ट एटॉमिक रेशो का एक पॉइंट लिखवाया था मैंने कि सबसे पहले जो एटॉमिक रेशोज आए हैं उनको सिलेक्ट करो और उस रेशो में से जो आपने सिलेक्ट किया है उससे डिवाइड करा दो। येलो हो रहा है ना सिग्नल्स? हाँ, मैं इसीलिए तो बोल रहा था, शायद मुझे लग रहा है। चलो खैर, आवाज अब पता नहीं जा रही है सही या नहीं। 6.66 को हम डिवाइड कराएंगे। इन दोनों में से लीस्ट कौन सा था? अब्दुल मुइज ने हमें बताया 6.66 लीस्ट था, तो हम इसको भी 6.66 से ही कराएंगे और 20 को भी 6.66 से ही कराएंगे डिवाइड। आंसर जरा जल्दी से मुझे बता दो। इसका आंसर तो आएगा 1। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। जरा 20 डिवाइडेड बाय 6.66 का आंसर मुझे कोई बता दे जल्दी से डिवाइड करके फौरन। दर्शना, राया, सुमैया, अब्दुल मुइज सब। सर 0.333। 0.333 आंसर आ रहा है। हमने इसको कैलकुलेट करके लिखा 0.333। लिख लिया भाई? 0.333 आ गया आंसर। ये 6 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 6 0 पॉइंट नहीं, देख लो यार एक बार, मतलब 3 पॉइंट समथिंग तो कुछ नहीं आ रहा मेरे ख्याल में, तो 3 पॉइंट आएगा। हाँ भाई, राया का जवाब है 3.0। राया पक्की बात है 3.0? यस सर 3.00। 3.00 या 00, चलो 3.00 कंसिडर करते हैं, तो इट्स मीन टू बी द 3। हमारे पास लीस्ट एटॉमिक रेशियो निकालने के बाद एक आंसर आएगा। लीस्ट एटॉमिक रेशियो से हमारे पास 1 और 3 आ गया। सो इट जस्ट मीन टू बी अ थिंग दैट वी हैव टू पुट दीज नंबर्स ऑन द सब्सटेंसेस। अगला स्टेप कौन सा होता है? दर्शना जल्दी बता दो भाई, अगला स्टेप कौन सा है? तीसरा स्टेप है लीस्ट एटॉमिक रेशियो के बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे? जी सर, रिपीट करिएगा। मैंने पूछा लीस्ट एटॉमिक रेशियो वाला स्टेप हमारा ये कंप्लीट हो गया, अगला कौन सा स्टेप होगा बताओ? बता दो अल्लाह की वली। सर वो एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखते हैं ना? एक चीज तुम लोग कितना सोचते हो ना मेरे बच्चों, इतना सोचते नहीं है बेटा, दर्द हो जाएगा घुटनों में तुम लोगों के। क्या हो गया है? चलो एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना हमें स्टार्ट कर लेते हैं कहानी को भाई। एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। और एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं कि आपके पास जो जो एलिमेंट्स हैं, कहा गया कार्बन है, कहा गया हाइड्रोजन है, दोनों एलिमेंट्स को लिख लो, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन कितने हैं? 1 नहीं लिखते। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 लिख दिया। हो गया? 3 लिख लिया। अब यह तो आया है अभी हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला के बाद लेकिन सवाल में हमें मालूम क्या करना है बेटा? सवाल में हमें मालूम करना है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला तक जब आप पहुंच जाएं तो एम्पेरिकल फॉर्मूला के बाद आपके पास कुछ स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक जाने के लिए। यानी कि अगला स्टेप होगा फॉर द फाइंडिंग ऑफ एन। और ये एन क्या होगा? एन किसे कह रहा हूं मैं यहां पर? ये जो एन है, ये एन आपका नंबर ऑफ एटम्स वाला एन नहीं है, ये एन आपका है नंबर ऑफ एटम्स वाला है जो कि मॉलिक्यूल के अंदर है। एम्पेरिकल फॉर्मूला से जो निकल कर आएगा माजद। एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन का हमारे पास फॉर्मूला है दैट एन इक्वल्स टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास
divided by empirical formula mass. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास. मुझे कोई जल्दी से ये बता दे, क्या मुझे सवाल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास गिवन है या नहीं है? जी सर गिवन. क्या गिवन है? वैल्यू मेरे पास है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास की गिवन सवाल में 30. क्या मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला मास पता है सुमैया? नो सर, पता तो है राया. अभी तो एम्पेरिकल, निकाला CH3. हाँ एम्पेरिकल फॉर्मूला पता है ना सर हमें, तो इसी से तो मास निकालेंगे. देखो कैसे निकलेगा मास. साइड में ले जाके रखो इस बेचारे गरीब को जरा. CH3 को साइड में रखा. एक कार्बन 12, 3 हाइड्रोजन 3. एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है ना, तो 3 हाइड्रोजन का 3 हो गया. एक कार्बन 12, 12 और 3 15, 12 और 3 15, तो यह आ गया 15. यानी कि इसका फॉर्मूला मास क्या है? 15 है. नीचे रख लो. 15 1 जा 15, 15 2 जा 30. तो n की वैल्यू क्या निकल के आ गई दर्शना? दर्शना n की वैल्यू क्या आ गई? 2. 2 आ गई है. n की वैल्यू क्या आ गई है? 2 आ गई है. अब n निकालने के बाद हमारा नेक्स्ट काम होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना. तो आइए चलिए जरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की जानिब चलते हैं. हमारे पास अगला स्टेप यानी कि 5th स्टेप, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? द फॉर्मूला इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू, ब्रैकेट में आएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू n. और ये n कौन सा वाला है? ये वाला n है. बात समझ रहे हैं आप मेरी? आइए एम्पेरिकल फॉर्मूला जरा कोई बता दे मुझे, क्या आया था हमारे पास? अब्दुल मुइज, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था? CH3. CH3 हमारे पास आया था, तो लिख लिया. n क्या आया था? n बता दो जरा राया या दर्शना, कोई n बता दो मुझे जल्दी से. 2. 2 आया था. दैट्स गुड. तो 2 दोनों से अंदर जाएगा, दोनों के पास जाएगा. 2 1 जा 2 यानी कि C2, 2 3 जा 6 यानी कि H6. तो C2H6 is the molecular formula of that compound which contains 80% carbon and 20% hydrogen. यहां तक सवाल कंप्लीट हो गया. जो चीज मालूम करनी थी वो हमने मालूम कर ली. क्या कोई ऐसा है जिसको कोई परेशानी या कोई मसला है तो बता दो जल्दी से. आगे चले भाई? जी सर. जी सर. चलो आगे चलते हैं. हमारे पास पास पेपर के क्वेश्चंस के अंदर ये एक और एयर था जिसे हमने अपने पास इस वक्त कंप्लीट किया, यानी कि 2010. हमारे पास 2008 का एक क्वेश्चन है. जरा मैं पढ़कर बता रहा हूँ. जितने बच्चे हैं, मतलब गर्ल्स के लिए भी मैं डाल रहा हूँ. जरा एक काम करना राया, इस क्वेश्चन की अपने पास पेपर में से 2008 का जो क्वेश्चन है इसकी पिक्चर लेके जरा डाल दो जल्दी से. फौरन डाल दो अभी. मैं बॉयज के ग्रुप में भी डाल देता हूँ, गर्ल्स के ग्रुप में डाल दो जरा राया पिक्चर लेके. ये जो 2008 का क्वेश्चन है जिसकी मैं पिक्चर डाल रहा हूँ बेटे इस वक्त आपके ग्रुप के अंदर, ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है. बात समझ रहे हैं आप? ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है. अब सॉल्व करने का तरीका देखो क्या है. सवाल में क्या लिखा गया है? सबके पास आ गई पिक्चर? अगर बॉयज में किसी के पास नहीं हो, मैं गर्ल्स में भी डाल ही देता हूं, टाइम लगे बेकार में. अभी अगर किसी के पास नहीं है नोट्स तो वो डायरेक्टली, मेरी आवाज आती रहेगी फोन में उनको, और वो डायरेक्टली व्हाट्सएप खोलकर देखेंगे तो उनको मिल जाएगा. आप बस डायरेक्टली ये देखो कि
इस सवाल में कहा क्या जा रहा है? सवाल में कह रहे हैं कि अगर आपके पास मिसाल के तौर पे कह रहे हैं एन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस कर रहा है, और इस एयर पोल्यूशन का जो कंपाउंड है इसके अंदर मौजूद है 8.73% कार्बन, 77.74% क्लोरीन and 13.82% fluorine. Find the molecular formula of its compound if its molecular mass is 137.5. एग्जैक्ट जो क्वेश्चन मैंने इस वक्त आपको करवाया है बिल्कुल इससे सिमिलर क्वेश्चन है जो मैंने इस वक्त पढ़ा आपके लिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है इन दोनों सवालों में। बात आप मेरी समझ रहे हैं? बिल्कुल। जी सर। तो इन दोनों में फर्क नहीं है, सवालों में बिल्कुल सेम चीज है। हालांकि बस यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन थे। अब जो सवाल मैंने आपके लिए पढ़ा, इस सवाल के अंदर कार्बन के साथ क्लोरीन और फ्लोरीन है। आपने बस इनको रखना है, इनकी भी परसेंटेजेस हैं। आपने सबसे पहले एटॉमिक रेशोज निकालने हैं, फिर लीस्ट एटॉमिक रेशोज, और फिर उसके बाद आपके पास एन एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा, फिर एन, और फिर इन दी एंड अल्लाह के फजल से आप लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लेंगे। बात यहां तक सबको क्लियर होती है? जी जी सर। सर। ये सवाल सॉल्व हो जाएगा भाई। अब मैं नाम पूछ रहा हूँ, जरा जल्दी जल्दी माइक खोलते हैं ना। अब्दुल मुइज। यस सर, हो जाएंगे। हो जाएगा, बेहतरीन हो गया भाई। महाद, माइक नहीं खोला ना, बाहर फेंक दूंगा क्लास से उठा के। बोलो। हो जाएगा, नहीं होगा? खा पी रहे हो तुम आराम क्लास के से। टाइम पे बैठ के? नहीं सर। अच्छा चलो, सुमैया अली चली गई थी, आ गई। अच्छा आगे चलते हैं। ताहा, तुम बता दो भाई। यस सर, हो जाएगा। अरे बेहतरीन हो गया भाई। आगे चलते हैं। सिमरन, यकीन करो मेरा दिल नहीं चाह रहा बेटा, मैं आपको पहली क्लास में ही बाहर निकाल